के वर्णन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 12 पद से 17 पद तक। रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 12 to 17। और हमने पिछले रविवार से एक नई सीरीज जो छोटी सीरीज है उसको आरंभ किया है और जो सीरीज है ये रोमियो 8 अध्याय पर आधारित है। और हमने इस बात को आपके सामने रखा था कि इस अध्याय से हम 5 संदेश देखेंगे और जो सीरीज का जो नाम रहेगा गॉड ऑन आवर साइड। अब इस 8वें अध्याय के आधार पर जो सीरीज हम देख रहे हैं गॉड ऑन आवर साइड, परमेश्वर हमारी ओर, इस सीरीज के अंतर्गत हम कुछ विशेष बातों को इस दौरान देखेंगे कि जान सकें कि वास्तविक रूप में जो परमेश्वर है वो हमारी ओर है। और ये जो थीम है ये इसी अध्याय में पाया जाता है जो पद 31 में हम पाते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, गॉड ऑन आवर साइड, परमेश्वर हमारी ओर है। हमने इस बात को पिछले रविवार को देखा था कि वास्तविक रूप में परमेश्वर उनकी ओर है जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। और हमने पिछले रविवार को जो शीर्षक देखा था आवर पोजीशन इन क्राइस्ट, मसीह में हमारी जगह। आज हम इसका दूसरा भाग देखेंगे कि हमारी जो जगह है वो मसीह में क्या है, हमारी जो पोजीशन है वो मसीह में क्या है। हम कहीं ना कहीं अपने स्थान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपनी पोजीशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने स्थान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। चाहे वो परिवार में हो, परिवार में हम कहते हैं मेरा स्थान क्या है, मेरी जगह क्या है, मेरी पोजीशन क्या है। जब हम चर्च में आते हैं, चर्च में हम पूछते हैं मेरी पोजीशन क्या है, मेरी जगह क्या है। कार्य क्षेत्र में हम पूछते हैं मेरा टाइटल क्या है, मेरी पोजीशन क्या है। हम अपने स्थान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपनी पोजीशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से जो मसीह में है उनकी एक पोजीशन है, उनका एक स्थान है, उनकी एक जगह है। जैसा कि हमने पहले काम की पुस्तक के आधार पर देखा था कि प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन एक परिवर्तित जीवन हो और परिवर्तित जीवन होने के बाद हम एक गवाह के रूप में संसार में रहें और कलीसिया स्थापित करें। जब हम अपने आप में एक परिवर्तित जीवन का अनुभव करते हैं, मसीह के गवाह बनते हैं, तो अब ये प्रश्न आता है कि वास्तविक रूप में मसीह में मेरी क्या पोजीशन है, मेरी क्या जगह है। और मैंने कुछ बातों को आपके समक्ष पिछले रविवार को पहले खंड के आधार पर रखा था कि जो हमारी जगह है, हमारी जो पोजीशन है वो एक संतान के रूप में है, एक चाइल्ड के रूप में है, एक बच्चे के रूप में है। अब हम नौकर नहीं हैं, हम दास नहीं हैं, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। उसने हमें पुत्र और पुत्री का एक टाइटल दिया है, पोजीशन दिया है। तो हम अब इस संसार के शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हमारा जो स्थान है, हमारी जो पोजीशन है एक नौकर के रूप में नहीं है, एक दास के रूप में नहीं है, एक संतान के रूप में है। जैसा मेरा पिता है उस पिता को मुझे अब प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि मैं संतान हूं, मैं एक उसका बच्चा हूं, चाइल्ड हूं। आज हम इसके दूसरे भाग को देखेंगे जो इस खंड के आधार पर है। अब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, अब उसी के कारण हम परमेश्वर की संतान कहलाए हैं। जब परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ किया है जिसके कारण हम उसकी संतान कहलाए हैं, तो परमेश्वर हमसे आशा रखता है कि हम भी उसके लिए कुछ करें, एक संतान के रूप में, एक स्वतंत्र संतान के रूप में, जिससे कि उसकी महिमा हो। From what God has done for us to what is expected from us, क्या परमेश्वर ने हमारे लिए किया है जिससे कि हमारी पापमयी दशा से हमें वो छुटकारा देता है, दासत्व से हमें निकालता है, दास की श्रेणी से निकालकर हमें संतान की श्रेणी में रखता है, अपना पुत्र बनाता है, अपना निज भाग बनाता है। तो वो अब हमसे आशा रखता है कि हम भी उसके लिए कुछ करें।
अब प्रभु यीशु मसीह की संतान होने के नाते, यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते हमारे से मांग है, हमसे वो आशा रखता है। क्या आशा रखता है? ये हम इस 3 पदों में, जो पहले 3 पद हैं, उन पर हम देखेंगे कि जो हमारी पोजीशन है, हमारी जो जगह है, उसके आधार पर मैं कैसे अपने जीवन को व्यतीत करूं, जिससे कि एक संतान के रूप में परमेश्वर मेरी ओर रहे, परमेश्वर मेरे साथ रहे। अब मैं इस खंड के आधार पर जो हमने पिछले रविवार को देखा था, उससे आगे बढ़ते हुए 3 बातों को मैं आपके समक्ष रखूंगा, जो इस बात को बताती है कि हमारी पोजीशन यीशु मसीह में क्या है, हमारा स्थान यीशु मसीह में क्या है। उस स्थान को ध्यान में रखते हुए, उस पोजीशन को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, अपने जीवन को हमें निर्वाह करना है। एक जो राजा का बेटा है, उस राजा के बेटे को एक प्रिंस के रूप में रहना पड़ता है। वो जहां चाहे वहां नहीं जा सकता है, जहां चाहे वहां नहीं खा सकता है। उसकी सीमाएं हैं, उसकी बाउंड्रीज है, क्योंकि उसे अपने पिता जो किंग है, जो राजा है, उसको प्रदर्शित करना है, उसको प्रोजेक्ट करना है। इसलिए ये मांग हमारे जीवन से भी आती है। 3 बातों को बड़ी संक्षिप्त में आपके समक्ष रखूंगा, जिससे कि हम ये जाने कि जब हम पिता की संतान बनकर चलते हैं, इन मांगों को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमारी ओर है। God is on our side। पहली बात, we have a new focus। जब परमेश्वर की हम संतान बन गए हैं, उसने हमें वो स्थान दिया है, वो दर्जा दिया है, वो पोजीशन दी है कि हम उसकी संतान हैं, हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं। तो अब हमारे जीवन में एक नया फोकस है, हमारा एक नया ध्यान है, जो 12 और 13 पद में हम पाते हैं। 12 पद में लिखा है, इसलिए है भाइयों, ब्रदर्स, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अब ये हमारा फोकस है, हमारा ध्यान है। मेरी जगह यीशु मसीह में एक संतान के रूप में है, इसलिए यहां पर कहा है, हे भाइयों, ब्रदर्स। जो शब्द यहां पर ब्रदर्स आया है, फ्रॉम द सेम वूम्ब, एक ही गर्भ से, एक माता के गर्भ से जो बच्चे जन्मे गए हैं, वो भाई बहन कहलाते हैं, वो भाई भाई कहलाते हैं, वो बहन बहन कहलाते हैं। जब यहाँ पर पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, हे ब्रदर्स, वो कह रहा है, वी आर बोर्न फ्रॉम द सेम वूम्ब। हम एक पिता की संतान है, हम एक गर्भ से हमने जन्म लिया है, हम एक हैं। हमारा जो अब फोकस हो, हमारा जो ध्यान हो, अब हम संतान के रूप में। क्या लिखा है? यदि हम शरीर के कर्जदार हैं तो शरीर के अनुसार दिन काटेंगे, लेकिन अब हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। वी आर नॉट डेटर्स, वी आर ब्रदर्स। हम एक वूम्ब से, एक गर्भ से हमने जन्म लिया है, और पिता ने हमें स्वतंत्र किया है, उसने हमें संतान बनाया है। अब हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। वी आर नो डेटर्स। हम दूसरे के कर्जदार नहीं हैं, हम दूसरे के आदी नहीं हैं। क्या पौलुस यहाँ कह रहा है कि अब मेरा जो फोकस है वो ये है कि अभी तक जो था, मैं शैतान का कर्जदार था, शरीर का कर्जदार था, मैं संसार का कर्जदार था, मैं पाप का कर्जदार था, मैं उसके आदीन था। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें दासत्व से निकाल लिया है, परमेश्वर तुम्हें पाप से निकाला है, परमेश्वर तुम्हें शारीरिक अभिलाषाओं से निकाला है। अब तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो, अब किसी के कर्जदार नहीं हो, तुम्हें मुक्त किया है। तुम भाइयों मसीह में नई सृष्टि हो। दूसरा Corinthians 5:17 पद में, अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई हैं, अब देखो सब नई हो गई हैं। यहाँ पर शरीर और आत्मा दोनों साथ साथ चल रहे हैं, जिसका मैंने पिछले रविवार को आपके सामने एक्सप्लेनेशन दिया था, स्पष्टीकरण दिया था। अगर हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम शारीरिक बातों पर मन लगाएंगे,
अगर हम आत्मा से चलते हैं तो हम आत्मिक बातों पर मन लगाएंगे। जो शरीर के अनुसार चलता है उसका जो ध्यान रहेगा वो एक दास के रूप में रहेगा, वो एक कर्जदार के रूप में रहेगा, वो एक पापी के रूप में रहेगा, वो एक दुष्ट के रूप में रहेगा। लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वो आत्मा से जन्माए हुए हैं, इसलिए वो आत्मिक बातों पर ध्यान देंगे। मेरा जो फोकस अब रहेगा शरीर की बातों पर नहीं, संसार की बातों पर नहीं, फ्लैश की बातों पर नहीं, लेकिन आत्मिक बातों पर। फ्लैश शारीरिक बातों से अब मुझे मुक्त होना है, संसार की बातों से मुक्त होना है। मेरा जो ध्यान हो अब आत्मिक बातों पर, आत्मा के अनुसार मुझे चलना है। फॉलोइंग लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड सिंफुल हैबिट्स, यह है फ्लैश। जो पुराने जकड़े हुए पापमय आदतों का पालन करना, जो शरीर के अनुसार चलते हैं, जो कर्जदार हैं वो पुराने जकड़े हुए पापमय आदतों का पालन कर रहे हैं। जो पुराने जीवन के जो आदतें थी, जो रीति रिवाज थे, जिनसे हम जकड़े हुए थे, पापमय आदतें थी, जो रीति रिवाज थे, जो हमारे पिछले जीवन में थे, उनसे हम जकड़े हुए थे। अगर आज भी हम उन आदतों के अनुसार चल रहे हैं, उन रीति रिवाजों के अनुसार चल रहे हैं, उन कार्यों के अनुसार चल रहे हैं, तो पौलुस कह रहा है तुम अभी भी शरीर के कर्जदार हो। तुम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो। अगर तुम शरीर के कर्जदार हो, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। और मैंने बताया था पिछले रविवार को, जो डेथ है, जो मृत्यु है, जब भी एक विश्वासी कोई ना कोई कभी न कभी छोटा या बड़ा पाप करता है, उसके द्वारा उसके जीवन में कुछ न कुछ मरता है, उसके शरीर में कुछ न कुछ मरता है। अगर हम गलत अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं तो हमारे अंदर से जो प्रेम है वो मरेगा, हमारे अंदर जो सामर्थ्य है वो मरेगी, कुछ ना कुछ मरता है। ये पौलुस कह रहा है कि जो भी दुष्टता की बातें तुम्हारे अंदर हैं, जो एक जकड़े हुए साधन के समान तुम्हारे जीवन में हैं, अगर तुम उनके अनुसार चलोगे तो मरोगे। कुछ ना कुछ जो शरीर में आपके है वो मरेगा, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो उदारता हो, चाहे वो आत्मा का जीवन हो, वो मरेगा। पौलुस कह रहा है हमें इसको मारना है। और इसीलिए जो 13वां पद है, 13वें पद में वो कहता है देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ये जो पुराने जकड़े हुए पापमय आदतें हैं, जिनका पालन आज मैं कर रहा हूँ, आज भी मैं झाड़ फूक में जा रहा हूँ, आज भी मैं उन गलत कामों की ओर जा रहा हूँ जिससे मुझे दूर होना है, जिससे कि मैं परमेश्वर के संतान के रूप में रह सकूं। मेरा जो फोकस है, अब वो जो पुरानी बातें हैं, पुरानी आदतें हैं, आज भी बहुत से जो क्रिश्चियंस हैं, जब भी कोई परेशानी आती है, इधर भी माथा टेकते हैं, उधर भी माथा टेकते हैं, यहाँ भी धूप जलाते हैं, वहां भी धूप जलाते हैं। इससे क्या फायदा? ये पुरानी जकड़ी हुई आदतें आज भी मेरे जीवन में है, जो मैं बराबर जाने अनजाने में कर रहा हूं। पौलुस कह रहा है अगर तुम संतान हो, तुम्हारा फोकस बदल गया है, उनको मार डालो। 13वें पद में जो शरीर की क्रियाएं हैं, जो शरीर के द्वारा जो कार्य होते हैं, दुष्टता के कार्य होते हैं, बुरे कार्य होते हैं, kill them, put to death, slaughter them। लिखा है कि जो भी ये वो कार्य हैं, और ये कार्य क्या है? तुलसीदास का 3 अध्याय उसके 5वें पद में हम पाते हैं मार डालो। और इसके बाद इनको मार डालो। किनको मार डालो? अशुद्धता को मार डालो, दुष्कामना को मार डालो, बुरी लालसा को मार डालो, लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ध्यान सुनिए, हम सोचते हैं कि जो पाप है वो मूर्ति पूजा है, हम सोचते हैं जो पाप है वो व्यभिचार है, हम सोचते हैं जो पाप है वो मर्डर है। लेकिन पौलुस का इससे बढ़कर, पौलुस कह रहा है इससे बढ़कर क्या है पाप? लोभ अगर मेरे अंदर है, ये मूर्ति पूजा के बराबर है।
अगर मैं मूर्ति पूजा नहीं कर रहा हूं लेकिन लोभ और लालच में मैं फंसा हुआ हूं तो ये मूर्ति पूजा के बराबर है। आज लोग लोभ के कारण डूब गए हैं, क्योंकि वो लोभ जो है उनको वो लोभ की वस्तु उनके सामने एक मूर्ति के रूप में खड़ा करती है। अशुद्धता जो मेरे जीवन के अंदर है, मेरे जो विचार अशुद्ध हैं, जिन बातों को मैं सोचता हूं, दुष्कामनाएं, बुरी लालसाएं। आज हमारे हाथ में छोटा सा लैपटॉप है और हम कई बार उसमें ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं जो मेरे मन मस्तिष्क को खराब करता है। दुष्कामना, बुरी लालसा, ये जो चीजें हैं जिसके कारण मैं जकड़ा हुआ हूं। एक सर्वे आया था, उस सर्वे में बताया गया था कि जो ये पॉर्न मूवीज हैं, ये जो नंगी तस्वीरें हैं, सबसे ज्यादा पास्टर्स देखते हैं, सबसे ज्यादा विश्वासी हैं वो देखते हैं। बिलीग्राम की मीटिंग हुई थी एम्स्टर्डम में, जिस होटल में ठहरे थे, उस होटल के मैनेजर ने बताया, सर यहां जितने भी ठहरे थे ये सब लोग ये तो रात को पॉर्न म्यूजिक देखते थे। ये वास्तविकता है। हम विश्वास में तो आगे हैं, मसीहत में आगे हैं, लेकिन हमारा फोकस नहीं बदला अभी, हमारी विचारधारा नहीं बदली अभी, आदतें हमारी नहीं बदली हैं, रीति रिवाज नहीं बदले हैं। अभी भी हम उन जकड़ी हुई पापी आदतों के अधीन हैं जो आज ही हमें जकड़ी हुई हैं, जो शरीर के अनुसार है, जो शरीर के कर्जदार हैं। अगर तुम शरीर के कर्जदार हो, शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम मरोगे। तुम्हारे जीवन से कुछ न कुछ हर दिन मरेगा। हर दिन तुम्हारे जीवन से जो शांति की आत्मा है वो मरेगी। हर दिन तुम्हारे जीवन से जो आनंद की आत्मा है वो मरेगी। हर दिन तुम्हारे जीवन से जो सामर्थ की आत्मा है वो मरेगी। हर दिन तुम्हारे जीवन से जो प्रेम की आत्मा है वो मरेगी। हर दिन तुम्हारे जीवन से जो चेहरे में प्रकाश आपको दिखाई देता है वो मरेगा, मरोगे। ये सडन नहीं है, धीरे धीरे होता है। इसलिए पौलुस कह रहा फोकस, मैं अगर संतान हूं उस संतान के अनुसार मुझे रहना है। पौलुस कह रहा है फाइट कंटिन्यूअली, हैबिचुअली, एक्टिवली। हमें बराबर कहता मार डालो, पुट टू डेथ का मतलब है कि रोजाना हम रोजाना इससे स्ट्रगल करते हैं, लोभ से स्ट्रगल करते हैं, लालच से संघर्ष करते हैं, झूठ से संघर्ष करते हैं, बुरी भावनाओं से संघर्ष करते हैं, कड़वाहट से संघर्ष करते हैं। रोजाना मैं इन सारी बातों से जकड़ा हुआ हूं। इसलिए कह रहा फाइट, बांट डालो का मतलब है कि यू हैव टू फाइट, स्लॉटर देम, तलवार निकालकर गला काट दो। जो भी तुम्हारे अंदर ये बातें आज भी चल रही हैं, जकड़ी हुई है, निकल नहीं रही है, डेली तुम्हें इससे संघर्ष करना है, युद्ध करना है, लड़ना है, इनको मारना है, हैबिचुअली, एक्टिवली। और कैसे मारोगे? स्ट्रॉन्ग विल के द्वारा नहीं। कैसे इनका खात्मा करोगे? एक दृढ़ इच्छा के द्वारा नहीं, या एक मैंने रेजोल्यूशन ले लिया उसके द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा। देखा आत्मा से, देखा आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तुम अपनी सामर्थ्य से इन बातों के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकते हो। इन अशुद्ध बातों के ऊपर, लोभ लालच के ऊपर, झूठ के ऊपर हम दिन में कई बार झूठ बोल देते हैं। आप हैं इस स्कीम में, मैं विद्यालय नगर में हूं, बोल देते हैं ये झूठ भी पाप है। हम सोचते हैं पाप केवल खून करना है, मूर्ति पूजा करना है, झाड़ फूक करना है, लेकिन ये पाप में यहाँ पे लिखा है, पूरी 5 में एक पूरी लिस्ट दी गई है। इससे बराबर मुझे फाइट करना है, युद्ध करना है, क्योंकि मेरे पास अब नया फोकस है। ध्यान मेरा किस ओर है? ध्यान मेरा किस ओर है? ये जो पाप है
ये मेरी सामर्थ के द्वारा, ये जो संघर्ष है ये मेरी सामर्थ के द्वारा नहीं, आत्मा के द्वारा। इसलिए पौलुस कह रहा है आत्मा के चलाए चलो, आत्मा के द्वारा ही तुम इन क्रियाओं को मार सकते हो। परमेश्वर का जो आत्मा आपके अंदर दिया गया है, एक संतान का आत्मा, उस आत्मा के द्वारा तुम युद्ध कर सकते हो, तुम इनके ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हो। बाय द स्पिरिट, बिना पवित्र आत्मा के हम नहीं मर सकते हैं। ये जो पाप है, ये जो बुराई है, ये जो दुष्टता है, ये स्कंक एक एनिमल होता है, अमेरिका देश में पाया जाता है। ये जो स्कंक है, अगर इसने बदबू छोड़ दी और आपके जिस्म में आ गई तो वो महीनों तक रहती है, महीनों तक रहती है। ये जो पाप है, इस पाप का प्रभाव, इसकी बदबू हमारे जीवन में महीनों तक रहता है। अगर आपने आज कुछ किया है तो इसका जो पाप है चला तो गया, लेकिन बदबू अभी भी है, वो स्कंक की बदबू आज भी है। यहाँ तो नहीं, लेकिन अमेरिका में आप जाओ तो वहां अगर आप घर में इंडियन खाना बनाते हो तो जो उसका मसाला है उसकी खुशबू आप कपड़ों में रहती है, जहां बाहर निकलेंगे आप कपड़ों में वो खुशबू। ये बराबर मेरे शरीर में, मेरे जीवन में, क्योंकि सिन जो है, बिगेट्स सिन, जो सिन है, जो पाप है, पाप को जन्म देता है, पाप को जन्म देता है। और इसकी जो बदबू है वो चली जाती है। इसलिए जो पाप है, दुष्टता है, उसकी जो तुलना की गई है वो टर्नाडो के हिसाब से, वो जो तूफान, बड़े तूफान आते हैं, तूफान आया, तूफान चला गया, लेकिन आप देखें कि सारा कुछ बर्बाद करके चला गया। घर गिरा दिए हैं, पेड़ गिरा दिए हैं, लोगों को बेघर कर दिया है, उसका परिणाम तूफान चला गया। आप जो मेरे जीवन में बराबर एक जकड़े हुए हथियार के समान है, वो उस प्रभाव को मेरे जीवन में छोड़ जाता है। इसलिए मेरे अंदर न्यू फोकस, इसके लिए मुझे युद्ध करना है, इसके लिए मुझे बराबर फाइट करना है। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। तभी मैं इसके ऊपर जय प्राप्त कर सकता हूं। संतान आपको बना दिया है, मुझे बना दिया, ये गिफ्ट परमेश्वर का है, ये उसने मुझे दे दिया है। लेकिन संतान होने के इस सौभाग्य को मुझे बनाकर रखना है। परमेश्वर ने कनान देश में इस्राएलियों को पहुंचा दिया, वो देश दे दिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अब तुम्हें क्लेम करना है, तुम्हें बसना है। उनको उस देश में पहुंचा दिया, परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया, लेकिन उन्हें वहां जाना था, उस पर कब्जा करना था, उसको अपनाना था। एक गिफ्ट था, लेकिन they had to go after it। उनको क्लेम करना था, उनको फाइट करना था, उनको उसमें सेटल होना था। इजी नहीं है। हम सोचते हैं यीशु मसीह की संतान बनना आसान है, उसने बना तो दिया, लेकिन संतान बनकर मुझे रहना आसान नहीं है। इसके लिए मुझे बराबर फाइट करना है। कैसे मैं स्लॉटर करूंगा, कैसे मैं इस पाप को, इस कर्ज को, इस शरीर के अभिलाषा को मैं मृत्यु के कगार पर लाऊंगा। प्रभु का वचन बताता है मसीह के प्रति निष्ठावान बपतिस्मा के द्वारा हमें यीशु मसीह के प्रति निष्ठावान रहना है। जो 6 अध्याय के 4 पद में मिलता है कि मुझे जब मैं बपतिस्मा लेकर बाहर आता हूं, मैं घोषणा करता हूं, मैं गवाही देता हूं कि मेरा पुराना जीवन इस पानी में दबा दिया गया है। अब मैं यीशु मसीह के प्रति निष्ठावान हूं, यीशु मसीह के प्रति मेरा एलिजियंस है, मैं उसके प्रति रहूंगा। कैसे मैं इसको मार सकता हूं? जाने कि आपकी अपनी अभिलाषा है जो आपको परीक्षाओं में खींचती है, और जो परीक्षा है वो पाप को जन्म देती है, और जो पाप है वो मृत्यु लेकर आता है। परमेश्वर कभी भी हमें परीक्षाओं में नहीं खींचता है। मेरी जीवन की जो अभिलाषाएं हैं, मेरी अभिलाषाएं हैं जो मुझे परीक्षाओं की ओर खींचती है,
और जब मैं उन परीक्षाओं में पढ़ता हूं तो परीक्षा मुझे पाप कराती है और उस पाप के द्वारा मृत्यु। जो भी मेरे अंदर अभिलाषा है, जाने क्या अभिलाषा है मेरे अंदर, क्या इच्छा है जो मुझे बार बार इस परीक्षा की ओर खींच रही है, इस पाप की ओर खींच रही है, उसको जानना है। और उसको जानेंगे नहीं तो उसके ऊपर काबू नहीं। इसलिए याकूब उसका 1 अध्याय 14 से 15 पद में बताया गया है, तुम अपनी स्वयं की अभिलाषाओं के कारण परीक्षाओं की ओर खींचे जाते हो, और जो परीक्षाएं हैं वो तुम्हें पाप में गिराती हैं, और जो पाप है वो मृत्यु लेकर आता है। कई बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? इसलिए हुआ कि मैंने अपनी अभिलाषा को जाने दिया, अपने अभिलाषा के अनुसार मैं कार्य करता गया। इसलिए लिखा है, शरीर के अनुसार अगर तुम चलोगे तो शरीर के अनुसार ही दिन काटोगे। कैसे मैं इसको मार सकता हूं? तुरंत अंगीकार करके पश्चाताप करने के द्वारा। भजन संहिता 32 अध्याय उसका 5वां पद, जैसे भी मुझसे गलती होती है, जाने अनजाने में, मुझे तुरंत अंगीकार करना है। I have to confess it immediately, और उसी समय मुझे पश्चाताप करना है। तुरंत मुझसे गलती हो गई, मुझसे दुष्टता हो गई, मैं इस अभिलाषा में फंस गया, मैं इस परीक्षा में फंस गया, उसी समय मुझे अंगीकार करना है। मुझे पाप को अपने हृदय में रखना नहीं है। वो अगर आप रखेंगे वो और पाप को जन्म देगी। तुरंत अंगीकार और पश्चाताप करना है। मैं यहोवा के सामने मान लूंगा अपना अपराध। दाऊद कहता है, मैं मान लूंगा, हाँ प्रभु मैंने किया है, कैसे मैं इसको मार सकता हूं? तुरंत मुड़कर आगे बढ़े। नीति वचन 4 अध्याय के 15 पद में लिखा है, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ो। जैसे ही जो अभिलाषा, जो परीक्षा आपके सामने आ रही है, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ो। हमें उसके करीब भी नहीं जाना है। हम सोचते हैं थोड़ा देख लें कैसा है, वहीं मर जाते हैं। उसके निकट से मुड़कर तुरंत आगे बढ़ो। कैसे मैं इसको मार सकता हूं? उनको पूरा करने का उपाय न करो। रोमी उसका 13 अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हम उपाय ढूंढते हैं, कैसे जो मेरी अभिलाषा है, मेरी जो इच्छा है, मेरे अंदर जो भाव है, कैसे मैं उसको पूरा करूं, वो उपाय ढूंढते हैं, हम प्लान बनाते हैं। परमेश्वर वचन कह रहा है कि तुम इस अभिलाषा को तभी मार सकते हो जब तुम उसे पूरा करने का उपाय न ढूंढोगे। उसको तुरंत अपने जीवन से दूर करो। कैसे मैं इसको मार सकता हूं? भली बातों पर ध्यान दें। फिलिप्पियों 4 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, जो बातें भली हैं, जो बातें उत्तम हैं, जो बातें आनंद की हैं, जो बातें अच्छी हैं, उन पर ध्यान दो। मेरा जो फोकस है, मेरा जो ध्यान है, अब ये नहीं कि मैं अपनी अभिलाषाओं को पूरा करूं। मेरा जो ध्यान है उन बातों पर जो भली हैं, जो अच्छी हैं, जो आनंदमय हैं, जो उत्तम है, जो आगे बढ़ाती हैं। कैसे मैं इसको मार सकता हूं? प्रतिदिन आत्मा से परिपूर्ण हो। इफिसियों 5 अध्याय उसका 18वां पद, दाखरस के मतवाले नहीं परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसलिए लिखा, आत्मा के द्वारा ही तुम शरीर की क्रियाओं को मार पाओगे। इसलिए जो दाखरस है, जो अभिलाषाएं हैं, उनके मतवाले मत हो, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कंटिन्यूअस टेंस है ये, प्रतिदिन। हम सोचते हैं मैं एक दिन आत्मा से परिपूर्ण हो गया तो जीवन भर का नहीं, मुझे प्रतिदिन आत्मा से परिपूर्ण होना है। और इस आत्मा से परिपूर्ण होने के द्वारा ही मैं इन अभिलाषाओं का, इन परीक्षाओं का, इन बुराइयों का, इन दुष्टताओं का, इन पापों का सामना कर सकता हूं, युद्ध कर सकता हूं। प्रतिदिन आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। ये हमारा फोकस। एक संतान बनने के बाद जो मेरी पोजीशन है यीशु मसीह में, अब यह है कि मेरा फोकस बदल गया है, मेरा ध्यान बदल गया है, मेरी दिशा बदल गई है, मेरा निशाना बदल गया है।
मेरे देखने का तरीका बदल गया है। अब मैं आत्मिक बातों पर ध्यान लगाता हूं, यही मुझे ऊर्जा देती है, यही मुझे सामर्थ देती है, ये मुझे शक्ति देती है कि मैं यीशु की संतान बनकर आगे बढ़ता चला जाऊं। ये पहली बात जो हमसे मांग करता है। दूसरी बात, वी हैव अ न्यू आइडेंटिटी, नई पहचान। हमारी अब नई पहचान है 14वें पद में। अब हमारी नई पहचान है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग आत्मा के द्वारा जन्मे हैं, जितने लोग आत्मिक बातों पर ध्यान लगाते हैं, जितने लोग आत्मा से परिपूर्ण होते जाते हैं, वे ही लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कराएंगे। और लोग नहीं, वे ही, ओनली दे आर। जितने लोग उस आत्मा के अनुसार, यह है नई पहचान, हम परमेश्वर के पुत्र हैं। जब ये शब्द सन्स ऑफ गॉड आया है, ये इंक्लूसिव है, इसमें पुत्रियां भी जुड़ी हैं, मेन एंड विमेन, बॉयज एंड गर्ल्स। पुत्र और पुत्रियां, ये इंक्लूसिव है। वी हैव अ न्यू फैमिली। जो हमारी अब नई आइडेंटिटी है वो ये है कि अब मैं मसीह के परिवार का सदस्य बन गया हूं। अब मेरी एक नई पहचान है, एक नया मेरा नाम है, मेरी एक नई दिशा है। मैं जो पुराना नरेंद्र सिंह था उस पानी में गाड़ दिया गया हूं। अब मैं जब उस पानी से बाहर आया हूं, एक नई पहचान के साथ आया हूं, न्यू बॉर्न। मैं परमेश्वर के परिवार का अब सदस्य बन गया हूं। इसलिए बहुत से लोग मसीही लगाते हैं, मसीह वो सरनेम बन गया उनका। अब मैं मसीह के परिवार का हूं। मेरी जो आइडेंटिटी है वो परमेश्वर के परिवार की आइडेंटिटी है। मैं उसका पुत्र, उसके परिवार का सदस्य। इसलिए यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, राइट टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जितनों ने उससे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जितनों ने आत्मा की भरपूरी पाई, जितने आत्मा के अनुसार चलते हैं, जितनों ने अपने आप को मसीह में बना लिया है, वे परमेश्वर की संतान है। उन्हें ये अधिकार मिला है, दे आर बॉर्न ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की संतान बनाए गए हैं। ध्यान सुने, no naturally born children in God's family। प्रभु यीशु मसीह के परिवार में, परमेश्वर के परिवार में हम स्वाभाविक रूप से पैदा नहीं होते। अगर मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह हूं, तो मेरा बेटा अपने आप मसीही नहीं बनता, मेरा बेटा अपने आप परमेश्वर का पुत्र नहीं बनता। नेचुरली वो बॉर्न नहीं है, लिखा बिकम, बनाए जाते हैं। कौन बनाता है? परमेश्वर बनाता है। इसलिए जितनों ने उसे ग्रहण किया, चाहे वो नरेंद्र की संतान है या नहीं है, वो परमेश्वर की संतान बनेंगे। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जितनों ने आत्मा की भरपूरी पाई है, जितने आत्मा के अनुसार चलते हैं, उनको परमेश्वर अपनी संतान बनाता है। न्यू बर्थ के द्वारा बनना, बिकम। इसलिए जो हमारे चर्च का जो है, बिलीव, बिकम, बिलोंग, बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में विश्वास करो, उसकी संतान बनो और उसके परिवार के तुम सदस्य, बिलोंग। हम बनते हैं न्यू बर्थ के द्वारा, नए जन्म के द्वारा, रीबर्थ के द्वारा नहीं। पुनर्जन्म और नया जन्म में अंतर है। पुनर्जन्म आप बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन जो मसीह में है वो रीबर्थ, नया जन्म। इसी जन्म में आप एक नया जन्म लेते हैं और आप नए रूप में परमेश्वर की संतान बनते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह उसका 43वां अध्याय और पहला पद, तेरा नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम दिया है, क्योंकि अब तू मेरी संतान बन गया है, मैंने तुझे अपनी संतान बना लिया है, अब मैंने तेरा नाम रखा है। हम सबका नाम परमेश्वर जानता है। मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। हम अपने परिवार के लोगों के नाम जानते हैं।
कोई भी बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों का नाम नहीं जानता, चाहे उनके 11 बच्चे क्यों ना हो। मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर कह रहा है यह नई पहचान, यह नया परिवार, अब तू मेरे परिवार का सदस्य बन गया है। मेरे परिवार का तू एक नई पहचान के रूप में एक सदस्य बन गया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे नाम दिया है। यशायाह उसका 49वां अध्याय और उसके 16वें पद में परमेश्वर कहता है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खुद कर बनाया है। मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खुद कर बनाया है। हम अपने बच्चों की पिक्चर जो है दीवार पर टांगते हैं, हर घर में बच्चों की पिक्चर होगी। प्रभु कह रहा है मेरे पास दीवार तो नहीं है, लेकिन दीवार से बड़ा हाथ है। और मैंने इस हथेली पर नरेंद्र सिंह की भी पिक्चर बनाई है, क्योंकि वो मेरा बेटा है। प्रतीक की भी मैंने बनाई है, क्योंकि मेरा बेटा है। अर्चना की बनाई है, क्योंकि मेरी बेटी है। मैंने अपने हथेली में तुम्हारा चित्र, पिक्चर खुद कर बनाया है, क्योंकि अब मेरी नई पहचान है। मैं परमेश्वर के परिवार का हूं। तो कई बार हम कहते हैं मेरा परिवार नहीं है, मेरे माँ ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया, मुझे बेदखल कर दिया, मेरा परिवार नहीं है। प्रभु कह रहा है तू मेरे परिवार का है, तू मेरे परिवार का है। तेरी नई आइडेंटिटी है, तेरी नई पहचान है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 18वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये परमेश्वर, यह नई पहचान। अब मैं तुम्हारा पिता हूं, अब तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। परमेश्वर के परिवार के हम सदस्य बन गए हैं। मेरी नई पहचान है। जब मैं परमेश्वर का पुत्र बन गया हूं, उसके परिवार का सदस्य बन गया हूं, नई आइडेंटिटी, नई पहचान है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब अब मेरे अंदर फ्रीडम है। मैं फ्रीडम के साथ, स्वतंत्रता के साथ मैं जीवन व्यतीत कर सकता हूं। जो लिखा इसलिए कि जितनों ने परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने का निर्णय लिया वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। बदलोपन, क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला है, अब तुम दासत्व के आत्मा में नहीं हो, अब तुम फ्री हो। फ्रीडम। एक जो घर में नौकर रहता है उस नौकर को स्वतंत्रता नहीं है, उसके जो स्थान है बंधे हुए हैं, कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता है। अगर मालकिन अंदर है तो वो खटखटाएगा कि मालकिन आ जाऊं, अगर मालिक अंदर है वो खटखटाए मालिक आ जाऊं। लेकिन जो बेटा है, जो बेटी है, खुले रूप से कहीं भी किसी भी कमरे में ऐसी स्वतंत्रता। परमेश्वर कह रहा है ये नई पहचान की, जो तुम्हें एक नया खुराक मिला है, एक नई बात मिली है। तुम स्वतंत्र हो, अब तुम दासत्व में नहीं हो, तुम किसी के अधीन नहीं हो, तुम किसी के दास नहीं हो, किसी के नौकर नहीं हो, तुम स्वतंत्र हो, दासत्व में नहीं हो। न केवल फ्री हो, लेकिन अब तुम्हारे अंदर भय की आत्मा नहीं लिखा है, फिर भयभीत हो। अब तुम भयभीत नहीं हो, अब तुम्हारे अंदर फियर नहीं है, फियरलेस हो। जब मैं संतान हूं, नई पहचान मेरी अंदर आ गई है, तो अब मेरे अंदर डर नहीं है। मैं परमेश्वर के सामने स्वतंत्रता से, निडरता से जा सकता हूं और परमेश्वर के समक्ष जा सकता हूं, परमेश्वर को पुकार सकता हूं। मेरे अंदर अब डर नहीं है, भयभीत नहीं होना है। यह एक संतान, यह एक पहचान कि मेरे अंदर से डर की आत्मा चली गई है। जो उड़ाऊ पुत्र था उसने सोचा कि मैं जाऊंगा वापस और अपने पिता से कहूंगा मुझे नौकर के समान रख ले। इससे पहले कि वो अपनी स्पीच पूरी करता, उसके पिता ने कहा, हाँ मेरे बेटे, तू मेरा बेटा है। उसे गले लगाकर अपने घर में रख लिया संतान के रूप में। अब तू डर नहीं, तेरे अंदर डर नहीं, तेरे अंदर स्वतंत्रता है। अब सर्वेंट नहीं, फ्री हो, डर के साथ नहीं। पुत्र पुत्री फ्री हो, निर्भय हो। अब तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं, कोई अलगाव नहीं। तुम मृत्यु से स्वतंत्र हो,
तुम दोष से स्वतंत्र हो, तुम अलगाव से स्वतंत्र हो। इसलिए 2 तिमुथियुस का 1:7 में कहा है, हमें भय की आत्मा नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा मिली है। अब मेरे अंदर भय नहीं, मेरे अंदर सामर्थ है, क्योंकि अगर मैं संतान हूं तो संतान होने के द्वारा मेरे अंदर से भय चला गया है। मैं स्वतंत्र हूं और मैं सामर्थ के साथ हूं। न केवल मैं फ्री हूं, न केवल मेरे अंदर से डर चला गया है, लेकिन यहाँ पर जो संतान का जो स्वरूप बताया गया है वो 15वें पद में, हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। अब हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं, क्योंकि मैं संतान हूं। और बाइबल ही पहली ऐसी पुस्तक है, मसीह विश्वास ही पहला ऐसा विश्वास है जहां पर परमेश्वर को पिता कहकर पुकारा गया, जहां पर परमेश्वर को अब्बा कहकर पुकारा गया। ये जो अब्बा शब्द है ये एरामिक है, इसका मतलब है डैडी। जब भी आप अपने पिता के करीब होते हैं तो आप बोलते हैं डैडू या पापा या डैडी। ये परमेश्वर, अब मेरा जो परमेश्वर है वो मेरा पिता है। एक फेमिलियरिटी आ गई है, एक इंटीमेसी आ गई है, एक रिलेशनशिप, एक संबंध स्थापित हुआ है, एक आदर का संबंध है, एक घनिष्ठता का संबंध है, एक फेमिलियरिटी का है। अब मैं उससे जानता हूँ, वो मुझे जानता है, मैं उसके पास कभी भी आ जा सकता हूँ, उसे पिता पुकार सकता हूँ, उसके साथ मेरा संबंध है एक पिता के रूप में, क्योंकि मैं बच्चा हूँ। रात को भी आकर मैं अपने पिता को उठा सकता हूँ, अपनी माँ को उठा सकता हूँ, क्योंकि मैं संतान हूँ। उससे मैं हे अब्बा हे पिता करके पुकारता हूँ। अडॉप्टेड, न केवल पिता के रूप में, लिखा उसे कि तुम्हें अडॉप्ट किया गया है। 15वें पद के दूसरे भाग में ले बालकपन की आत्मा मिली है। अडॉप्टेड, उसने हमें अडॉप्ट किया है, उसने हमें एक पुत्र के रूप में, एक पुत्री के रूप में अडॉप्ट किया है। हम भिन्न भिन्न दिशाओं में थे, हमारे माता पिता ने हमें छोड़ दिया था, हम दासत्व में थे, हम शैतान के अधीन थे। परमेश्वर ने हमें वहां से निकाल कर अपना पुत्र और पुत्री के रूप में अडॉप्ट किया है, हमें गोद दे लिया है। न केवल गोद लिया है, लिखा है 16वें पद में कि जो पुत्र है उसका स्वरूप क्या है। 16वें पद में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा, जब भी मेरे अंदर ऐसे कई क्षण आते हैं जब मुझे लगता है कि मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया है, मैं बंधुआई में आ गया हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे ऊपर दोष लगाए गए हैं, मैं उसके करीब नहीं जा सकता हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे पिता ने छोड़ दिया है, परमेश्वर ने छोड़ दिया है और मेरी केयर नहीं करता है। उस समय जो आत्मा है वो गवाही देता है। लिखा, आत्मा ही तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा में गवाही देगा कि तुम परमेश्वर की संतान हो। तुम भूल जाओ, लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है वो बार बार इस बात की गवाही देगा, नरेंद्र सिंह तू परमेश्वर की संतान है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तुझे इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, तुझे इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने पिता के पास जा, अपने पिता से बातचीत कर, अपने पिता के सामने अपने दिल को खोल दे, अपने मुखड़े को दिखा, अपनी सारी जो भी समस्या है उनको उसके सामने रख, वही तेरा समाधान करेगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर बार बार गवाही देता है, मुझे रिमाइंड कराता है, मुझे याद दिलाता है कि तू कौन है। मेरी आइडेंटिटी बदल गई है, मेरी पहचान बदल गई है। कई बार भीड़ में अपनी पहचान को खो देता हूं, लेकिन अंदर से आत्मा गवाही देती है कि तू परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर तेरे साथ है। जो पवित्र आत्मा है एक फोर्स के रूप में मुझे बार बार याद दिलाता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। मेरी नई आइडेंटिटी है, मेरी नई पहचान है। मुझे उस पहचान में परमेश्वर के परिवार का सदस्य बना दिया गया है। अब मैं फ्री हूं, मेरे अंदर भय की आत्मा नहीं है, मुझे परमेश्वर ने गोद ले लिया है, मेरे ऊपर उसने अपनी सील लगा दी है और मैं उसे हे अब्बा हे पिता करके पुकार सकता हूँ। जब भी कभी परेशानी के कारण अगर मैं अपने पिता को भूल भी जाऊं, परमेश्वर का आत्मा मुझे स्मरण दिलाता है कि तू इधर क्यों जा रहा है, उधर क्यों जा रहा है, तेरा पिता सामने है, उसके पास जा, क्योंकि वो तेरी
मदद करेगा तो उसकी संतान है। तीसरी अंतिम बात, क्या है मेरी पोजीशन? वी हैव अ न्यू फ्यूचर, नया भविष्य। मेरा एक नया भविष्य है। जितने परमेश्वर के जन्मे हैं, परमेश्वर के आत्मा से जन्मे हैं, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, 17वें पद में उनका नया भविष्य है। 17वें पद में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। यह है मेरा फ्यूचर। अगर मैं परमेश्वर की संतान हूं, परमेश्वर ने मुझे अडॉप्ट कर लिया है, मुझे अपनी संतान बना लिया है, तो मैं परमेश्वर का वारिस हूं। मैं यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का वारिस हूं। वारिस का मतलब क्या हुआ? heirs, inheritance। मैं इनहेरिट करूंगा। वारिस का मतलब है कि जो भी अब परमेश्वर का है वो मेरा है। इसलिए लिखा है यीशु मसीह के संगी वारिस, यीशु मसीह के संगी, और फेलो हेयर। जो कुछ भी यीशु मसीह का परमेश्वर की ओर से उसको दिया गया है, जो कुछ भी यीशु मसीह का है, मैं उसके साथ संगी वारिस हूं। मल्टीपल वारिस नहीं है, मल्टीपल हेयर्स नहीं है, केवल मैं ही हूं। अगर मल्टीपल हेयर्स होते हैं तो बहुत बच्चे हैं तो बाप की जो जायदाद है उन सारे बच्चों में बांट दी जाती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो यीशु मसीह का है वो सब तेरा है। परमेश्वर के वारिस, इनहेरिट। ये जो वारिस है, जो कुछ मेरे पिता छोड़ जाते हैं उसको मैं इनहेरिट करता हूं। इसलिए यहां पे लिखा है, अगर तुम संतान हो तो परमेश्वर के द्वारा तुम वारिस भी ठहराए गए हो और यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हो। ध्यान सुने, दिया कुमारी, राजकुमारी दिया कुमारी, यहाँ उनके हस्बैंड नरेंद्र सिंह जो महाराजा थे, उनका बेटा नहीं था, लेकिन दिया राजकुमारी उनकी बेटी थी, नरेंद्र सिंह उनका दामाद। लेकिन इनका जो बेटा था, पांचू बोलते थे, निशान नियाश का वो फ्रेंड, कई बार वो यहाँ आए, साथ साथ पढ़े, तो महाराजा ने अपने नाती को गोद लिया, यहीं के पास सिटी पैलेस, उनको गोद लिया कि अब मेरा वारिस पांचों पे होगा। जो राजकुमारी, दिया राजकुमारी की बेटी थी, बेटी का बेटा, क्यों बेटा होना चाहिए। राजपूत कम्युनिटी ने बड़ा हल्ला हुल्ला किया, कैसे अपनी बेटी का बेटा आपने वारिस बनाया। देखा, बना सकता हूं। और पांचों को उन्होंने अडॉप्ट किया बेटे के रूप में, और सबसे यंग महाराजा, कई बार आ चुका है, वारिस। अब जो कुछ भी महाराजा का है वो सब वो पांचों का, सिटी पैलेस, सब कुछ गोद ले लिया है, संतान बनाया है, बेटा बनाया है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम भिन्न भिन्न दशाओं में थे, भिन्न भिन्न माँ बाप के बच्चे थे, तुम्हारी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन मैंने तुम्हें गोद लेकर अपनी संतान बनाया है। अब जो भी मेरा है वो तुम्हारा है, तुम मेरे वारिस हो। अब फेलो हेयर, संगी वारिस। मेरा जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड है, मेरा जो भविष्य है वो सुरक्षित है। और ये जो वारिस जो बनते हैं, खैर जो बनते हैं, आत्मिक रूप में भिन्न है। जो आप इनहेरिट करते हैं इस संसार में अपने माँ बाप से, माँ बाप के मरने के बाद, लेकिन जो आत्मिक इनहेरिटेंस है वो आपके मरने के बाद मिलता है। आपको मिल रहा है इस पृथ्वी के ऊपर आपके माँ बाप के मरने के बाद, लेकिन आपको जो इनहेरिटेंस मिलेगा वो आपकी मृत्यु के बाद, स्वर्ग। जो कुछ भी परमेश्वर का है, जो भी परमेश्वर ने रखा है वो तुम्हारा है। गलतियों का 4:7 पद में, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ है तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ है। हम परमेश्वर के वारिस हैं, heirs हैं, इनहेरिट किया हमने। हम ऐसे लोग नहीं है
परमेश्वर ने हमें वो वारिस ठहराया है और हमें वो मिलेगा, वो राजस्थान मिलेगा, वो राजस्थल मिलेगा, वो सिंहासन मिलेगा, वो मुकुट मिलेगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। मैं उसका हकदार हूँ, यीशु मसीह के साथ हकदार हूँ। जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया है वो सब परमेश्वर मुझे देगा। मेरा ये भविष्य है। पहला पत्रस 1:4 एक अविनाशी और निर्मल और अजय मिरास के लिए जो स्वर्ग में रखी है। क्या लिखा है कि जो मिरास जो स्वर्ग में है वो अविनाशी है, वो कभी मरने वाला नहीं है, निर्मल है और अजर है, हमेशा बना रहने वाला वो मिरास है। ये जो मिरास, जो इनहेरिटेंस हम यहां लेते हैं खत्म हो जाता है। हमें जो मिला वो कोर्ट केसेस में चला गया, लोग छीन के ले गए, यहां चला जाता है। लेकिन ये जो मीरास है जो परमेश्वर हमें दे रहा है संतान के रूप में, वो अविनाशी है। यहां जब किसी की मृत्यु होती है तब आपको मीरास मिलता है, लेकिन ये जो आत्मिक वारिस है, जो इनहेरिटेंस है, ये मृत्यु के बाद स्वर्ग में हमें मिलेगा। इसलिए इब्रानी 1 के दूसरे पद में लिखा है, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, उसके साथ तुम संगी वारिस हो। अगर मसीह है तो जो कुछ उसका है वो आपका है, जो कुछ उसका है वो आपका है। केवल एक पोर्शन नहीं, पूरा का पूरा। अब फेलो हेयर लिखा है इसमें, मल्टीपल हेयर नहीं, अब फेलो हेयर। जैसे हमारे घर में 2 बेटे हैं, जो कुछ भी मेरा है दो बेटों मार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हम 1000 वारिस हैं तो 1000 को वो सारा कुछ मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह का है, जो प्रभु यीशु मसीह का है। इसलिए मत्ती 28 उसके 18वें पद में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह के पास है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। यीशु मसीह कह रहा है मुझे दिया गया है, मैं वारिस हूं। अगर तुम मसीह में हो, परमेश्वर के द्वारा जन्माए गए हो, परमेश्वर की संतान ठहराए गए हो, मसीह में तुम्हारी पोजीशन संतान के रूप में है, तो तुम मेरे साथ स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी हो। ये स्वर्ग और पृथ्वी अधिकारी यीशु मसीह में मेरी पोजीशन, यीशु मसीह में मेरा भविष्य, यीशु मसीह में मेरा भविष्य उज्जवल है, यीशु मसीह में मेरा भविष्य सुरक्षित है, यीशु मसीह में मेरा भविष्य आनंदमय है। एक नया फोकस है मेरे अंदर। अब मेरी एक नई आइडेंटिटी है, मैं परमेश्वर की संतान हूं। अब मेरे पास एक ऐसा भविष्य है जिसकी जो मीरास है, उस मीरास का मैं वारिस हूं। और यीशु मसीह कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसे दिया गया है। इसलिए जब मैं उसका संगी वारिस हूं तो मैं भी इस स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने जब बनाया संतान को, आदम हवा को, जाओ फूलो फूलो और सारी पृथ्वी को अपने वश में, अपने वश में अधिकार है। चाहे कितना भी बड़ा जानवर क्यों ना हो, जैसे ही मनुष्य को देखता है वो दुम हिलाता है, वो झपटा मारता है। इसलिए अपने बचाव के लिए डरता है, तब झपटा मारता है। एक वॉइस। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय उसके 6 से 8 पद में कहा है, ये पढ़कर मैं इसका अंत करूंगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 6 से 8 पद। फिर उसने मुझसे कहा, यह है अंत, यह है एक फ्यूचर, यह है भविष्य। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। जो जीवन का जो सोता है उसमें सेतमेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाएगा, जो शरीर के जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर
जय पाएगा, शरीर की इच्छाओं के ऊपर जय पाएगा, पापमय जीवन के ऊपर जय पाएगा, जो भी शरीर की अभिलाषाएं हैं उनके ऊपर जय पाएगा, वही वारिस होगा। अन्य लोग नहीं, जो सोच रहे हैं मैं प्रभु में आ तो गया हूं, लेकिन अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को भी मैं पूरी करता रहूंगा। परमेश्वर वचन कह रहा वही जिसने सेतमेत में किया है, और वही जय पाएगा, जो इन सारी वस्तुओं के ऊपर जय पाएगा, वही वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, जो डर रखते हैं, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये शरीर के अनुसार जो चलेंगे वो है डरपोक, वो व्यभिचारी, घिनौने, हत्यारे, अविश्वासी, टोना टुटके में, मूर्ति पूजाओं में, लोभ लालच में, झूठ में, वो सब के सब भले अभी चर्च में हो, बपतिस्मा ले लिया हो, यीशु का नाम ले लिया हो, लेकिन अभी भी वो शरीर के अनुसार चल रहे हैं, तो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनने जय नहीं पाई है। लेकिन जो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, जिनने जान लिया है मेरी पोजीशन यीशु मसीह में संतान के रूप में है, और इसलिए मैं आत्मा के द्वारा इन शरीर के अंगों को मारूंगा, इन क्रियाओं को मारूंगा, इनको स्लॉटर करूंगा, और मैं बराबर यीशु के साथ चलता रहूंगा, उसका वारिस बनूंगा, और मैं उसके साथ जीवन के अंत तक बना रहूंगा। जो जय पाए वही वारिस। तो आज चुनाव है आपके सामने। इससे पहले कि आप प्रभु की मेज में आए, ये चुनाव कि जो भी आज मुझे सता रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मेरी क्रियाओं में बसा हुआ है, मुझे जकड़ लिया है, मैं उस पर जय नहीं पा रहा हूं, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, बाइबल तो पढ़ रहा हूं, गवाही तो दे रहा हूं, लेकिन जय मैंने नहीं पाई है। आज प्रभु कहता है, इससे पहले कि तू प्रभु के बीच में आए, घुटने जाए और इस बात का अंगीकार कर कि प्रभु अब मैं शरीर का कर्जदार नहीं, अब मैं शरीर की इच्छाओं के अनुसार नहीं, अब मैं आत्मा और आत्मा की इच्छा के अनुसार, जिससे कि मैं जय पा सकूं, आत्मा के द्वारा मैं इन क्रियाओं के ऊपर वार कर सकूं, और सारी वस्तुएं जो तूने मेरे लिए रखी हैं उनका वारिस ठहरूं। आज जब हम प्रभु की मेज में आते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, प्रार्थना करें, प्रभु के सामने अपने आप को रखें और कहें, प्रभु कि मैं तेरी संतान बनना चाहता हूं, और संतान बनकर मैं तेरा वारिस होना चाहता हूं, जिससे कि मेरा जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। आइए प्रार्थना करें। जो अपने आप को तैयार करते हैं, भले आप प्रभु की मेज में शामिल हों या ना हो, लेकिन आज प्रभु यह अवसर हमें दे रहा है कि हम उसकी संतान बने। जितनों ने उससे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, पुत्र होने का अधिकार, पुत्री होने का अधिकार, जिससे कि मैं अपनी पोजीशन जान सकूं यीशु मसीह में, अपनी जगह जान सकूं यीशु मसीह में, अपना स्थान जान सकूं यीशु मसीह में, कि मेरा स्थान क्या है। तो जी आज हमारे जीवनों में अपना आत्मा का कार्य कर, जो भी शरीर और शरीर की इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, जो मुझे बार बार गिराती हैं, घुटने में ले आती हैं और मुझे तुझसे दूर रखती हैं, मैं उनके ऊपर जय नहीं पा रहा हूं। मेरा परमेश्वर आज अपने आत्मा के द्वारा परिपूर्ण कर, आत्मा की शक्ति दे, जिससे कि आत्मा की शक्ति के द्वारा मैं रोजाना इनके ऊपर वार और एक संतान के रूप में
एक पुत्र के रूप में, एक वारिस के रूप में जय के साथ जीवन व्यतीत कर सकूं, क्योंकि जो जय पाए उसी की ओर परमेश्वर है। आज मैं चाहता हूं पिता परमेश्वर तू मेरी ओर खड़ा रहे, मेरी साथ खड़ा रहे, जिससे कि हर स्थिति में, हर स्थान में, हर जगह में मैं जान सकूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। मुझे तुम्हारी सहायता कर, रक्षा कर, मदद कर। आज तेरी मेज में शामिल होते हैं, अपने पवित्र लोगों के द्वारा हमें दोषयुक्त और पवित्र कर, ऐसा वर दे कि हम पूरी सच्चाई के साथ तेरी मेज में शामिल हो। और जब तेरी मेज में शामिल होते हैं, तेरे प्याले में से पीते हैं और तेरी रोटी में से, देने से खाते हैं, पिता परमेश्वर उसका भाव हमारे जीवन में एक संतान के रूप में पड़े, एक वारिस के रूप में हमारी सहायता, रक्षा पिछले पूरे महीने में संभाला, हमारी सहायता की, हर खतरों से, परेशानी से, कठिनाई से बचा कर रखा, अपनी असीम आशीष से भरपूर किया और इस नए महीने में प्रवेश कराया। धन्यवाद देते हैं। हम इस मंथ को, इस सितंबर मंथ को पिता पुत्र पवित्र के नाम में ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि ये महीना हमारे लिए आशीषमय हो और तेरे लिए महिमा का कारण हो। पिता परमेश्वर इस पूरे महीने में तुम्हें संभाल, हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवार के ऊपर तेरी आशीष बनी रहे, तेरा सामर्थ्य हाथ बना रहे, तेरा भला हाथ बना रहे। इस पूरे महीने हमारे कलीसिया के परिवार तेरे असीम आशीष को प्राप्त करे, शांति को अनुभव करे, प्रेम का अनुभव करे, सामर्थ्य और शक्ति का अनुभव करे। इस बात का अनुभव कि परमेश्वर के साथ है, इस पूरे महीने तेरे संभाले का सहायता करे। तेरा परमेश्वर इस महीने में जो भी कार्य है उन्हें पूर्ण कर और उन्हें हमारा जीवन और भी तेरे ग्रहण योग्य हो। तूने हमें संतान के रूप में ठहराया है, हमें वारिस बनाया है, एक मीरास की है, एक इनहेरिटेंस किया है। हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रियों के लिए जो आज तेरे भवन में आए हैं, अपने रोगों को लेकर, बीमारियों को लेकर, बोझों को लेकर, कष्टों को लेकर, दुखों को लेकर, संकटों को लेकर, परेशानी को लेकर, उथल पुथल को लेकर, बेचैनी को लेकर। पिता परमेश्वर आज हम उन सबों को तेरे वेदी के सिंहासन पर लाकर रखते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी दुहाई को सुन, उनके दर्द को सुन, उनकी आंखों के आंसू को पोंछ, उनके रोगों को दूर कर, कष्टों को दूर कर, जीवन में शांति दे, तसल्ली दे, सामर्थ्य और शक्ति दे, जय की आत्मा दे और ऐसा अनुभव कि वो समझ सकें और इस बात का अनुभव कर सकें कि वास्तविक रूप में वो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के वारिस हैं और परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाएगा, आगे बढ़ाएगा और जय के उत्सव में ले जाएगा। मेरा परमेश्वर अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यहाँ से विदा होते हैं, तेरी आशीष हमारे साथ है। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।